नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम बालकृष्ण शर्मा नवीन जी द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता विप्लव गायन के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर को पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों के सरल और स्पष्ट और आसान से उत्तर समझेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। कवि नवीन जी कैसी तान सुनाना चाहते हैं? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। कवि नवीन जी ऐसी तान सुनाना चाहते हैं जिससे पूरे समाज में हलचल अर्थात उथल पुथल और क्रांति मच जाए। वे रूढ़िवादी परंपराओं, जड़ता और पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को नष्ट करने वाली एक विनाशकारी और जोशीली तान सुनाना चाहते हैं जो लोगों में नवनिर्माण का जोश भर दे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। नवीन जी कवियों से क्या आह्वान कर रहे हैं? तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार से दीजिएगा। नवीन जी कवियों से यह आह्वान कर रहे हैं कि वे अब शांति, प्रेम या श्रृंगार के गीत गाना बंद करें। वे उनसे कुछ ऐसी ओजस्वी और क्रांतिकारी रचनाएं करने का आह्वान करते हैं जिससे समाज की सोई हुई चेतना जागे, चारों तरफ विप्लव अर्थात विद्रोह की आग सुलग उठे और एक नए युग की शुरुआत हो। तो आइए बच्चों, अब हम तीसरे नंबर प्रश्न पर नज़र डालेंगे, जो कि तीसरा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। सामाजिक परिवर्तन लाने में कवियों की कैसी भूमिका रही है? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। सामाजिक परिवर्तन लाने में कवियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक की होती है। कवि अपनी लेखनी के माध्यम से समाज में वैचारिक क्रांति लाते हैं। जब समाज रूढ़ियों और कुरीतियों के जाल में फंसकर निष्क्रिय हो जाता है, तब कवि अपनी ओजपूर्ण कविताओं से जनता के भीतर अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस पैदा करते हैं, जो अंततः बड़े सामाजिक बदलाव का कारण बनता है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने चौथे नंबर प्रश्न की ओर, जो कि कुछ इस प्रकार से है। कवि जग को चकनाचूर करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से होगा। कवि जग अर्थात संसार की वर्तमान व्यवस्था को चकनाचूर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ कदम कदम पर जड़ता, शोषण, असमानता और पुरानी अनुपयोगी परंपराएं फैली हुई है। कवि का मानना है कि जब तक इन पुरानी और जर्जर हो चुकी व्यवस्था का पूरी तरह से विनाश अर्थात नष्ट नहीं किया जाएगा, तब तक एक सुंदर, प्रगतिशील और नए समाज का निर्माण संभव नहीं है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं अपने पाँचवें नंबर प्रश्न, जो कि व्याख्या करने के लिए दिया गया है। और इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको यह बताया था कि किसी भी पंक्ति का व्याख्या करने के लिए उसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। पहला प्रसंग, दूसरा संदर्भ, तीसरा नंबर व्याख्या और चौथा नंबर विशेष। तो इन्हीं 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमने इस पंक्ति का व्याख्या किया है। तो आइए देखते हैं। व्याख्या की पंक्ति कुछ इस प्रकार से है। दिल को मसल मसल मेहंदी रचवा आया हूँ मैं, यह देखो एक एक उंगली परिचालन में नासक तांडव को देखो। तो इसका व्याख्या कुछ इस प्रकार है। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित विप्लव गायन कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उठने वाली क्रांतिकारी शक्ति का अत्यंत प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया है। दूसरा नंबर पॉइंट, संदर्भ। तो संदर्भ में आप लिखिएगा, इन पंक्तियों में कवि क्रांति की प्रचंड शक्ति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन इतना उग्र और विनाशकारी हो चुका है कि उसके सामने संसार की समस्त शक्तियाँ भी टिक नहीं सकती। कवि विश्व रूप से भी मार्ग छोड़ देने का आह्वान करते हैं। तो आइए अब नज़र डालते हैं तीसरे नंबर पॉइंट, जो कि व्याख्या है। और उस पंक्ति का व्याख्या कुछ इस प्रकार से होगा। तो कवि कहते हैं कि क्रांति की शक्ति इतनी प्रबल है कि उसके एक एक उंगली के संचालन में भी विनाशकारी तांडव दिखाई देते हैं। यह क्रांति अन्याय, शोषण और अत्याचार का अंत करने के लिए भयंकर रूप धारण कर चुकी है। इसलिए कवि विश्वमूर्ति, समस्त संसार या विश्व की महान शक्ति से कहते हैं कि वह इसके मार्ग से हट जाए, क्योंकि इस क्रांति का भीषण प्रहार कोई भी सहन नहीं कर पाएगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्रांति की अपार शक्ति, उग्रता और परिवर्तनकारी स्वरूप का चित्रण करते हैं। तो आइए देखते हैं इस व्याख्या का अंतिम नंबर पॉइंट, जो कि विशेष है।
और विशेष इसका कुछ इस प्रकार से है। भाषा ओजपूर्ण, प्रभावशाली तथा उत्साहवर्धक है। दूसरा नंबर पॉइंट, कविता में वीर रस के साथ रौद्र रस की भी प्रभावी अभिव्यक्ति हुई है। इस विशेष का तीसरा और अंतिम नंबर जो पॉइंट होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। इन पंक्तियों में कवि ने क्रांति की विनाशकारी तथा परिवर्तनकारी शक्ति का अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। तो इस व्याख्या के साथ आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।